आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन के चैप्टर फाइंडिंग द किंग के क्वेश्चन आंसर्स को। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज देयर आर डिस्प्यूट अबाउट हु शुड बी किंग आफ्टर उथर पेंड्रैगन, कि उथर पेंड्रैगन के बाद कौन राजा होगा, इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा था लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नो वन न्यू दैट ही हैड अ सन टू सक्सीड हिम, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि राजा का एक बेटा भी है जो उसका उत्तराधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द आर्कबिशप अपॉइंट नाइट्स टू गार्ड द स्टोन, आर्कबिशप ने योद्धाओं को पत्थर की सुरक्षा के लिए क्यों रखा। आंसर इज द स्टोन विथ द स्वॉर्ड वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पत्थर में लगी तलवार की वजह से वो पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड आर्थर टेक आउट द स्वॉर्ड द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार में आर्थर ने तलवार को पत्थर से क्यों बाहर निकाला। आंसर इज ही हैड टू टेक स्वॉर्ड टू सर के एंड कुड गेट होल्ड ऑफ नो अदर, क्योंकि उसे और कोई तलवार नहीं मिल रही थी, इसलिए सर के लिए वो उस तलवार को पहली बार में ही निकाल कर ले चला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड आर्थर टेक आउट द स्वॉर्ड द अदर टाइम, अगली बार आर्थर ने तलवार को क्यों निकाला। आर्थर हैड टू प्रूव टू डिफरेंट पीपल दैट ही कुड रियली ड्रॉ द स्वॉर्ड आउट ऑफ द स्टोन, आर्थर को यह साबित करना था दूसरे लोगों को कि सच में वो उस तलवार को आसानी से निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू थिंक आर्थर वुड फील अबाउट बिकमिंग अ किंग इन दिस मैनर, कि आर्थर को इस समय कैसा महसूस हुआ एक राजा के तौर पर। ही वुड बी मोस्ट सरप्राइज एज द इवेंट वेयर अनएक्सपेक्टेड एंड ही लर्न सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एकदम से ऐसी कोई घटना घटी और यहाँ से उसे बहुत सी बातें सीखने को मिली खुद के लिए। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू वी नो अबाउट आर्थर्स हिस्ट्री दैट आर्थर्स हिमसेल्फ डिड नॉट एट फर्स्ट। आंसर इज वी नोट दैट आर्थर इज द सन ऑफ उथर पेंड्रैगन एंड he has a rightful claim to the throne. This information was kept from Arthur for his protection. कि हम जानते हैं कि आर्थर जो है उथर पेंड्रैगन राजा का बेटा था और ताज का असली अधिकारी। इस इंफॉर्मेशन को आर्थर से छुपाकर रखा गया था उसकी सुरक्षा के लिए। सेकंड क्वेश्चन, सर के लुकिंग डिसमे बट स्पीकिंग स्टोटली। क्वेश्चन नंबर ए, वाई वो सर के लुक डिसमेड, वाई डिड ही स्पीक स्टोटली। तो यहाँ पर आंसर है सर के वाज डिसमे बिकॉज ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट क्लेम द किंग बाय डिसाइट, ही स्पोक स्प्राउट स्टोटली टू मेंटेन हिज ऑनर एंड इंटीग्रिटी इन एडमिटिंग दैट आर्थर ब्रॉट हिम द स्वॉर्ड, कि सर के ने दुखी वाले भावनाओं के साथ मतलब दुख इसलिए व्यक्त किया क्योंकि उसे महसूस हुआ गया कि वो इस तरीके से धोखाधड़ी से राजा नहीं बन सकता। उसने इस अंदाज में इसलिए बोला निडर होकर क्योंकि वो अपने सम्मान को मेंटेन रखना चाहता था, ठीक है, और इसलिए उसने एडमिट किया, मतलब उसने स्वीकार किया कि आर्थर ही ने ही तलवार निकाली थी, आर्थर ही तलवार लाया था। क्वेश्चन नंबर बी, विच क्वालिटी डज ही शो हेयर, यहाँ पर सर के की क्वालिटी कौन सी क्वालिटी पता चलती है। सर के सो होनेस्ट एंड इंटीग्रिटी बाय एडमिटेड द ट्रूथ अबाउट हाउ ही ऑब्टेन्ड द स्वॉर्ड, यहाँ से उसकी ईमानदारी का पता चलता है सर के की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द आर्कबिशप ट्राई टू रिमेन फेयर एट ऑल टाइम्स। आंसर, द आर्कबिशप इंश्योर फेयरनेस बाय अलाउइंग एवरीवन इंक्लूडिंग आर्थर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू ट्राई टू पुल द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन. He also repeated the trial to ensure that everyone had a fair chance and could witness the event. आर्कबिशप ने सबके साथ फेयर डिसीजन लिया, मतलब सभी के साथ एक समान, क्योंकि वो हर किसी को चाहता था, यहाँ तक कि आर्थर को, कि उन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी मिल सके तलवार को पत्थर से बाहर निकालने की। इसलिए उसने कई बार ट्रायल कराए इसके और हर किसी को चांस मिला कि वो इस इवेंट का विटनेस बन सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ का ए, व्हाट रीजन डिड सम नाइट एंड प्रिंस गिव फॉर नॉट एक्सेप्टिंग आर्थर एज किंग।
कि दूसरे योद्धाओं ने और राजकुमारों ने आर्थर को राजा स्वीकार करने से इनकार करने की क्या वजह बताई। द आर्ग्यू दैट आर्थर वाज जस्ट अ बॉय एंड केम फ्रॉम एन अननोन बैकग्राउंड। उनका मानना था कि आर्थर एक छोटा लड़का है और पता नहीं वो कहाँ से आया है, वो उनके लिए अनजान है। क्वेश्चन बी, गिव अनदर पॉसिबल रीजन फॉर देयर रिफ्यूजल विच डिड नॉट से आउट लाउड। और कौन सा रिफ्यूजल मतलब रीज़न हो सकता है उनके रिफ्यूज़ करने का, इनकार करने का। तो आंसर है अनदर पॉसिबल रीजन फॉर देयर रिफ्यूजल कुड बी जेलेसी एंड द फियर ऑफ लूजिंग देयर ओन पावर एंड इन्फ्लुएंस इन इफ आर्थर बिकम किंग। रीज़न ये हो सकता है कि वो जेलस थे आर्थर को लेकर और उन्हें डर था कि उनकी ताकत खत्म हो जाएगी अगर आर्थर राजा बन जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 5, मर्लिन व्हाट इज दैट यू से। क्वेश्चन ए, हु सेड दिस एंड व्हेन। ये बात किसने कही और किसको कही। तो आर्कीबिशप ने ये जादूगर मर्लिन को कही जब मर्लिन ने ये बताया कि आर्थर ओथर पेंड्रैगन का असली बेटा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड मर्लिन से आफ्टर दिस। मर्लिन एक्सप्लेन दैट ए वेरी few people knew about Arthur's true percentage that he had hidden Arthur to protect him from the king enemies। मर्लिन ने बताया कि कुछ ही लोग जानते हैं कि आर्थर ही राजा का असली बेटा है। इस बात को आर्थर से छुपा कर रखा गया था जिससे कि राजा के दुश्मन उस तक ना पहुंच सके। Why do you think Merlin choose to appear at this point and not earlier? Answer, Merlin chose to appear at this point to confirm Arthur's rightful claim to the throne publicly and to ensure that the truth was revealed to a critical moment when Arthur's legitimacy was being questioned। आते हैं डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 थिंक एंड आंसर्स पे। विदाउट आंसर है इसमें, विदाउट अ नरेटर द प्ले, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 4, इमेजिन दैट इज दिस प्ले डिड नॉट हैव द नरेटर, व्हाट वुड इट स्टिल बी कंप्लीट। मतलब कि अगर मान लो इस प्ले में जो नरेटर है उसी का किरदार ना हो तो क्या ये प्ले अच्छे से कंप्लीट होगा। तो इस बारे में लिखते हैं आंसर, विदाउट अ नरेटर द प्ले वुड लाइकली लूज सम ऑफ इट्स क्लियरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। द नरेटर प्रोवाइड्स एसेंशियल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, transition between scene and insight into characters, thoughts and motivations. This helps the audience understand the storyline better and keep the narrative flow smooth. The narrator also adds depth to the story by providing details that are not directly shown throughout dialogue and action. कहने का मतलब है कि नरेटर के बिना ये प्ले जो है अधूरा होता और ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता लोगों को। नरेटर ने एक तरीके से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है पूरे प्ले की और कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से बताया है। यहाँ से ऑडियंस को स्टोरी लाइन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। बाय बाय।